अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, एट्रीब्यूट्स बेसिकली ये होते हैं जो आपकी कह लें कोई एक टैग है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में इमेज पर एंड किया था, इमेज टैग के ऊपर, और उसमें दो एट्रीब्यूट्स हमें सामने नज़र आ रहे हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक इसकी सोर्स प्रॉपर्टी है और एक इसकी ऑल्ट प्रॉपर्टी है। ऑल्ट प्रॉपर्टी मतलब अल्टरनेट प्रॉपर्टी है। अब इन प्रॉपर्टीज़ का हर टैग के लिहाज से एक डिफरेंट रोल होता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दो है ना, अब एक ये सोर्स है। सोर्स मींस कि आपने वीडियो का लिंक देना है, या अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन वीडियो का लिंक दे रहे हैं, तो जैसे कि कैट इमेज, ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैं इस इमेज का, ये चले इस इमेज का, ठीक है, मैंने इसका लिंक कॉपी किया। ठीक है, मैं इसका लिंक कॉपी कर लिया। ये तो अच्छा खासा बड़ा लिंक है, एक सेकेंड। ये चले, मैंने यहाँ से इसका लिंक कॉपी किया और हमने अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टैग में यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, ये एक लिंक हो गया, आप जैसे कि देख सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज कर दूँ ताकि आप और क्लियरली देख सकें। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि सोर्स के अंदर हमने ये लिंक डाला है। ठीक है, और अब हम सेव करते हैं पेज को। ठीक है, ये सेव किया तो यहाँ पे चेंजेस भी खुद भी शो हो गए, खुद ही शो हो गए, और ये देखें कि एक इमेज आ गई है। ठीक है, मैंने एक सोर्स में उसका लिंक दिया, मैंने उसको बताया कि ये इमेज कहाँ से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपने लोकली एक पिक्चर को यहाँ पे प्रेजेंट करना है, जैसे कि आपके पीसी में अगर कोई पिक्चर है तो उसको आपने शो करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि जैसे हमने ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर होगी और इसको हमने कॉपी किया। अब जो हमने फोल्डर बनाया था, वो हमने बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने उसको पेस्ट किया। ठीक है, अभी सिंपल रखेंगे चीज़ें, बाद में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपने कैसे फ़ोल्डर्स के अंदर बना के और चीज़ों को कैसे सेपरेट रखना है। फ़िलहाल हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, डॉट JPG, ठीक हो गया, और यहाँ पे देखें पिक्चर शो हो गया। सही है, इसी तरह हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वगैरह को यूज़ करके कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमने सोर्स एट्रीब्यूट देखा, अब इसी का इमेज का एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है। ऑल्ट मतलब अल्टरनेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पिक्चर किसी रीज़न की वजह से पेज पे नहीं शो होती है, आपने कहीं वेबसाइट में यूज़ की हुई है और आपने एक्सीडेंटली पिक्चर डिलीट कर दी है या कुछ भी, ठीक है, तो उस टाइम जो लोग देख रहे होंगे, या अगर किसी को शो नहीं होती है वो पिक्चर, तो आपने जो अल्टरनेट में चीज़ लिखी हुई होगी, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, वो शो होगा वहाँ पे, दिस वाज अ कैट इमेज। ठीक है, या दिस वाज, चलिए सिंपल रखते हैं, पर्सन इमेज। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मिस नेम लिख देता हूँ। ठीक है, कि मैंने नेम प्रॉपर नहीं लिखा तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही, लेकिन पहले तो देखा था कि मतलब अगर इमेज कुछ भी नहीं होगी ना तो ब्लैंक आता है, लेकिन आप अल्टरनेट में अगर कोई चीज़ मेंशन करते हैं तो वो यहाँ लिखी आती है। मैंने यहाँ पे अल्टरनेट में क्या मेंशन किया है कि पर्सन इमेज। ठीक है, पर्सन इमेज मैंने अल्टरनेट उसको बताया कि अगर यहाँ पे इमेज नहीं शो होती है तो आपने कोई अल्टरनेट उसको बताना है कि ये एक पर्सन इमेज थी जो अभी लोड नहीं हो सकी। ठीक है,
ये उसका मकसद होता है। आप इस पे होवर करके भी ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ अल्टरनेट में पर्सन इमेज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ टैग्स हैं जिनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक आपका टेबल है, आप अगर टेबल बनाना चाहें, ठीक है, वो एक डिफरेंट तरीके से बनता है। आप अगर फॉर्म्स बनाना चाहें तो वो एक डिफरेंट तरीके से बनते हैं, ठीक है, उनका अपना डिफरेंट स्टाइल है बनाने का, ठीक है। और भी कुछ टैग्स हैं जो आप अलग तरीके से बनाते हो, उनका अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। जैसे कि आपका लिस्ट होगी, कोई बुलेट्स वाली लिस्ट नहीं होती जिसमें आप पॉइंट्स अपने बताते हो कि फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। जैसे कि बुलेट लिस्ट एग्जाम्पल, ठीक हो गया। जैसे कि ये बुलेट्स होगी, ठीक है, ये इस तरह आपकी जो बुलेट्स वगैरह होती हैं। अब ये जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि इन पे कोई नंबरिंग नहीं हुई हुई, आप कोई भी रैंडम अननंबर्ड आपके पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये एक और टैग्स होते हैं जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में ये होता है कि आपके जो आइटम्स है ना लिस्ट के, वो एक थ्रू नंबर के थ्रू प्रेजेंट हो रहे हैं। अब जैसे इसमें ये 1 2 3 4 वाला ना, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है, ये सारे जो है अनऑर्डर्ड है। लेकिन ओवरव्यू के अंदर ना एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। बेसिक, थ्योरी, प्रैक्टिस, एडवांस वाला ये जो है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। बाकी जो बुलेट्स वाला ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।